नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम देखेंगे संज्ञा और उसके प्रकार। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। शब्द भेद दो भागों में विभाजित किया गया है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अविकारी शब्द में अव्यय आता है। संज्ञा की परिभाषा अर्थात संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम ले लो, रोहन, मोहन, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, स्वामी विवेकानंद, ये सब व्यक्ति के नाम हैं। तो कोई भी व्यक्ति का नाम किसके अंतर्गत आता है? संज्ञा के अंतर्गत। इसी प्रकार किसी वस्तु जैसे कि पेन, पेंसिल, पुस्तक, जो भी वस्तु का नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी स्थान, कांदीवली, बोरीवली, दिल्ली, ये सब क्या है? स्थान के नाम हैं। तो वह उसे हम उन स्थान के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा। इसी प्रकार भाव जैसे कि गुस्सा होना, क्रोध आना, खुश होना, ये सारे चीज़ें भाव के अंतर्गत आते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की। जैसे यहाँ एक लड़के का चित्र है, तो लड़का का कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे रोहन, मोहन, तो वो किस में आ गया? व्यक्ति का नाम है, तो किसके अंतर्गत आ गया? संज्ञा के। इसी प्रकार से यहाँ बहुत सारी वस्तुओं का चित्र है, जैसे गमला है, फ़ोन है, फुटबॉल है, तो वो सब किसके अंतर्गत आ गया? वस्तु के नाम के अंतर्गत। यहाँ ताजमहल का चित्र दिया है, तो ताजमहल जो कि आगरा में है, तो किसी स्थान की जानकारी दे रहा है, तो उसे भी वो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ हमारे भाव बता रहा है, जैसे कि गुस्सा होना, खुश होना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, या प्राणी का नाम हो, या हमारे भाव हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद यानी संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के मुख्य 5 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस वीडियो में हम प्रथम 3 प्रकार देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा में यह होता है कि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में हम अगर उदाहरण दूँ तो नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद, या आम व्यक्ति के नाम जैसे होते हैं रमेश, सुरेश, पूजा, आरती इत्यादि व्यक्तियों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो कोई भी विशेष व्यक्ति का नाम होगा, उससे हम किस में डालते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे उदाहरण मैंने एक बार फिर रिपीट करती हूँ: नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद, रमेश, सुरेश, पूजा, आरती, कोई भी विशेष व्यक्ति का नाम होगा, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसी प्रकार स्थान जैसे दिल्ली, जयपुर, अमेरिका, भारत इत्यादि नाम किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। कोई भी विशेष स्थान का नाम हो, जैसे कांदीवली, बोरीवली, मीरा रोड, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तु जैसे महाभारत, रामायण, कुरान, बाइबल, जो कि हमारे धर्म ग्रंथ की पुस्तकें हैं। तो कोई भी पुस्तक हो, कोई भी पेन हो, कोई भी पेंसिल हो, जिसका एक विशेष नाम हो। जैसे मैं अगर कहती हूँ मुझे महाभारत की पुस्तक चाहिए, तो मैंने एक विशेष पुस्तक मांगी है, तो वहाँ क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुझे नटराज पेंसिल चाहिए,
तो नटराज पेंसिल एक विशेष कंपनी का नाम है, तो वही पेंसिल मुझे चाहिए। तो नटराज पेंसिल किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका अब दूसरा प्रकार देखेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा अपने नाम से ही पता चलता है कि जो शब्द किसी वस्तु, स्थान या प्राणी का उसकी संपूर्ण जाति की जानकारी देता है या संपूर्ण उसकी जाति की हमें बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है पक्षी, स्कूल, पशु, लड़का, लड़की, अध्यापक, कारीगर, समुद्र, नदी आदि। अब आप देखेंगे जातिवाचक संज्ञा में किसी एक विशेष का नाम नहीं दिया है। यहाँ जो भी उदाहरण दिए हैं, जैसे पक्षी, तो पक्षी में हमारे चिड़िया, कौवा, तोता, कबूतर, सारे पक्षी आ जाते हैं। तो यहाँ हमने किसी विशेष नाम का यूज़ नहीं किया है, हम उसकी जाति का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम सारे बर्ड को क्या बोलते हैं? पक्षी। तो पक्षी जो है वह पक्षी शब्द से पक्षियों की पूरी जाति की जानकारी मिल रही है, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार लड़का, अगर हम कहते हैं कक्षा में से लड़के बाहर आए, तो कक्षा में से पूरे लड़के बाहर आएंगे, कोई एक नहीं आएगा। तो जब पूरे लड़के बाहर आते हैं, तो अगर लड़का यानी मेल, तो पूरे यहाँ मेल जाति की जानकारी मिल रही है, पूरे लड़कों जाति की जानकारी मिल रही है, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार समुद्र, अगर मैं कहती हूँ मुझे समुद्र बहुत पसंद है, समुद्र देखना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ सारे समुद्र की जानकारी मिल रही, कोई एक समुद्र का नाम नहीं लिया गया है, यहाँ समुद्र शब्द का यूज़ किया गया है। तो समुद्र जो है वो जातिवाचक संज्ञा। नदी बहुत सुंदर लगती है, तो नदी यहाँ किसी एक नदी का नाम नहीं है, पूरी नदियाँ, जो भी नदियाँ हैं सब नदी, तो नदी के पूरी जाति का जानकारी मिल रही है, तो नदी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। जिस जातिवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में कॉमन नाउन भी कहते हैं। तो जिस शब्द से, ध्यान रहे, जिस शब्द से हमें किसी भी स्थान, वस्तु, प्राणी की संपूर्ण जाति की जानकारी मिलती है, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होता है। अब तीसरा प्रकार देखेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, यहाँ भी इसके नाम से ही पता चल रहा है, समूह, ग्रुप, समुदाय। जिस शब्द से हमें किसी समूह, समुदाय या ग्रुप की जानकारी मिलती है, उस शब्द को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि झुंड, मेला, परिवार, सेना, कक्षा, टुकड़ी, ये सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि परिवार कब बनता है? जब से एक से अधिक सदस्य होते हैं, तो वहाँ परिवार बनता है। तो परिवार में 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग हो सकते हैं। तो परिवार एक समूह है, एक ग्रुप है, तो वहाँ क्या होता है? परिवार शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार मेला में एक से अधिक लोग होते हैं, तो वहाँ क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। इसी प्रकार सेना, हमारे भारतीय सेना बहुत ही ताकतवर है, तो सेना में सारे सेना आ गए, सेना का पूरा दल आ गया, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होता है, जिसे इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। अब हम इसके 3 प्रकार हमने पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब उसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ जो हम अभ्यास के रूप में करेंगे। पहला प्रश्न है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। तो दिल्ली शब्द जो है एक विशेष स्थान का नाम है। दिल्ली कहने पे एक विशेष स्थान की जानकारी मिल रही है, तो विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष वस्तु का नाम किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन है, रामायण के बहुत अच्छी पुस्तक है। तो रामायण क्या है? एक विशेष पुस्तक का नाम है, हिंदू धर्म ग्रंथ है, हिंदुओं का धार्मिक पुस्तक है, तो रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा। महात्मा गांधी ने अहिंसा का संदेश दिया था। महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो महात्मा गांधी किसके अंतर्गत आए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है,
आजकल शहरों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। तो शहरों कोई नाम नहीं दिया गया है, इसमें सभी शहर आ गए। तो शहर क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बच्चे सारे बच्चों की बात की गई है, किसी एक बच्चे का नाम नहीं लिया गया है। बच्चे स्कूल जाते हैं मतलब सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बच्चे किसके? बच्चों की जाति की जानकारी मिल रही है। तो बच्चे क्या हुए? जातिवाचक संज्ञा। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। अब यहाँ देखिए, दो शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। एक तो पेड़ किसी एक विशेष पेड़ का नाम नहीं लिया है कि आम के पेड़ पर पक्षी बैठे या इमली के पेड़ पर पक्षी बैठे। यहाँ सिर्फ कहा गया है पेड़ों पर पक्षी बैठे। तो पेड़ क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। और पक्षी में भी नहीं बताया गया है कि पेड़ पर कबूतर बैठा है या चिड़िया बैठी है। क्या कहा गया है? पक्षी बैठा है। तो पक्षी किसके अंतर्गत आ गए? जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना बहुत ही साहसी सेना है। तो भारतीय सेना मतलब जिसमें एक से अधिक सेना हो, भारत के जो भी सेना है तो सारे उसमें आ गए। तो सेना जहाँ एक से अधिक व्यक्ति हो गए, जहाँ समूह हो गया, वहाँ क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। परिवार शब्द एक से अधिक व्यक्ति जहाँ होते हैं वहीं परिवार बनता है। तो परिवार शब्द यानी ग्रुप, लोगों का समूह। तो परिवार क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जंगल में हिरणों का झुंड रहता है। तो यहाँ सीधा आपको दिख रहा है कि अगर झुंड शब्द आ गया, मेला आ गया, सेना आ गया, तो ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।